जम्मू कश्मीर के चुनाव में पीओके के मुद्दे पर सियासत हाई हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके बनने के लिए जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कठुआ की रैली में राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा और कहा कि जो भी आतंक फैलाने की कोशिश करेगा उसका हाल अफजल गुरु जैसा होगा। तो वहीं योगी आदित्यनाथ के तेवर भी पीओके को लेकर पाकिस्तान पर हमलावर दिखाई दिए। योगी ने कहा कि पीओके एक बार फिर जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनने वाला है। जम्मू कश्मीर चुनाव में पीओके की एंट्री, अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा प्रहार। क्या पीओके के लिए नेहरू थे जिम्मेदार? बीजेपी आएगी, क्या पीओके वापस दिलाएगी? जम्मू कश्मीर में मतदान का आखिरी दौर चल रहा है। 2 फेज में जम्मू कश्मीर में बम्पर मतदान हुए हैं। 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह देखते हुए बन रहा है। आखिरी दौर के चुनाव से पहले नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। आतंकवाद और अलगाववाद के बाद चुनाव में पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर की एंट्री हो चुकी है। बात अब पीओके को पाकिस्तान के अवैध कब्जे से आजाद करवाने की हो रही है। अमित शाह पीओके के लिए नेहरू को जिम्मेदार बता रहे हैं और योगी बीजेपी की जीत पर पीओके की वापसी की बातें कर रहे हैं। राहुल बाबा, आपका दादी के पिताजी जवाहरलाल नेहरू जी ने कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पाकिस्तान को देने का काम किया है। आपको जम्मू और कश्मीर माफ नहीं कर सकता। एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, रोटी के लाले पड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से भिखमंगा पाकिस्तान आज अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह खुलकर आतंकवाद और आतंकवादियों को समर्थन करने वालों को चुनौती दे रहे हैं। शाह का साफ कहना है, जो आतंकवाद फैलाएगा उसका हश्र अफजल गुरु जैसा होगा। बदले में उमर अब्दुल्ला का कहना है कि शाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की कुर्बानियों को भूल गए हैं। आप साफ सुन लो उमर अब्दुल्ला जी, अफजल गुरु को जो फांसी हो गई और कोई भी जो आतंकवाद का प्रयास करेगा उसका वो ही हश्र होगा जो अफजल गुरु का हुआ है। बीजेपी से तो हम और कोई उम्मीद करते नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो तंजीम है जिसने पिछले 35 साल में हजारों की तादाद में कुर्बानियां दी हैं। हमें अगर पाकिस्तान के एजेंडा के मुताबिक चलना होता, हम 35 साल पहले चलते, फिर शायद मेरे 4,500 से ज्यादा साथी जो हैं वो कुर्बान नहीं होते। अब चलिए, अगर अमित शाह साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस की उन कुर्बानियों को नजरअंदाज करना चाहते हैं, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में सियासी हमले बहुत तेज हो चुके हैं। नेता मुद्दों के अलावा इतिहास में हुई गलतियों का मुद्दा उठा रहे हैं। लोगों को अपनी ओर लाने के लिए स्थानीय मुद्दे उठा रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। अब ये वोटर पर निर्भर करता है वो किसके वादे पर अपना विश्वास जताते हैं।